समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्राचीन भारत। सूरज लाली किरणों के संग जिसकी गोद में ढलती थी, सूरज लाली किरणों के संग जिसकी गोद में ढलती थी, यहाँ तलक की सारी दुनिया जिसकी छांव में पलती थी, जहाँ सभी के रग रग में एक आन दिखाई देता था, हर व्यक्ति के भावों में भगवान दिखाई देता था, जहाँ नदी को माता कहते भूमि पूजी जाती थी और जहाँ पर मानवता की बोली चूमी जाती थी, जहाँ नदी को माता कहते भूमि पूजी जाती थी और जहाँ नदी को माता कहते भूमि पूजी जाती थी और जहाँ पर संगीतों का सबसे पहले बोध हुआ, जिस धरती पर आए थे भगवान रूप बनाकर मानव का, लोभ कपट का डोर काटने वंश मिटाने दानव का, जिस धरती पर जन्मे राम ने रावण का संहार किया और जहाँ के नटवर ने दुष्टों का बेड़ा पार किया, जिस धरती पर नारी को ही शक्ति मानी जाती थी, नारी का वंदन पूजन शिव भक्ति मानी जाती थी, जिस धरती पर नारी धर्म की रक्षक मानी जाती थी और जो महिषासुर जैसों की भक्षक मानी जाती थी, जिस धरती पर आए थे भगवान रूप बनाकर मानव का, लोभ कपट का डोर काटने वंश मिटाने दानव का, जहाँ के हर बच्चे के अंदर एक शिवाजी रहते थे, विश्व गुरु है अपना भारत धरती अंबर कहते थे, माँ की रक्षा हेतु मरने की होड़ दिखाई देती थी, हर कदमों पे देश धर्म की जोड़ दिखाई देती थी। आज उसी भारत भू पर फिर काला बादल छाया है, मानव के अंदर दानव फिर वेश बदल कर आया है, माँ को अपने घर के अंदर आग दिखाई देता है, भारत माँ के दामन में खूनी दाग दिखाई देता है, जो भारत कल हरा भरा था आज क्यों सूखा लगता है, जो भारत कल जगत गुरु था आज क्यों भूखा लगता है, इसका कारण और नहीं कोई अपने ही गद्दार हुए, भारत की बर्बादी के वे पूरे जिम्मेदार हुए। मैं तो मरते दम तक अपना पुत्र फर्ज निभाऊंगा, भारत मेरी माता है और जय भारत माँ गाऊंगा। जय भारत का उद्घोष करके